मिला है इज़्न हमको ज़र्फ़ बहरे बेकरां रखना, मिला है इज़्न हमको ज़र्फ़ बहरे बेकरां रखना, ज़मीं पे रह के हर लम्हा मिजाज आसमां रखना, जहाँ के हक़ में अपनी ज़ात को राहत रसां रखना, हमेशा हर किसी के सर पे दस्ते मेहरबां रखना। ये उर्दू बाल भारती कमेटी की खुशकिस्मती रही है कि इस कमेटी को हमेशा ऐसे गौहरे नायाब मैसर हुए हैं जिन्होंने अपनी कोशिशों से उर्दू ज़बानदानी की दरसी कुतुब को बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम अंजाम दिया है। और इन्हीं अफराद को कोऑर्डिनेट करने के लिए ख़ान नवीदुल हक़ साहब जैसा एक ऐसा दयानतदार ऑफिसर हमेशा मैसर रहा कि जिसके कोऑर्डिनेशन से उर्दू ज़बान की तमाम ही किताबें वक्त मुकर्ररा पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ मंजर आम पर आकर असातिज़ा और तलबा के लिए राहत रसानी का काम करती रही है। हाज़रीन, आज की इस महफ़िल में जमा तमामी अहबाब के तारुफ़ के लिए बिलख़ुसूस मेहमानान ख़ुसूसी और सदर तक़रीब के तारुफ़ के लिए मैं ज़हमत दे रहा हूँ जनाब इरफ़ान शाहनूरी साहब को कि तशरीफ़ लाएँ और आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ़ हमारे सामने पेश फरमाएँ। जनाब इरफ़ान शाहनूरी साहब। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज अशकों की मुंडेरों पे बड़ी रौनक है, आज अशकों की मुंडेरों पे बड़ी रौनक है, देख सकते हो तो अशकों का चरागान देखो। हाज़रीन, आज की ये बज़्म, आज की ये महफ़िल जश्न तहनीत, इस प्रोग्राम में मराठी के शैदाई भी हैं, उर्दू के अनुयायी भी हैं, अरबी और फ़ारसी के जानने वाले भी हैं और संस्कृत के दिल दादा भी हैं। आजच्या या कृतज्ञता सोहळ्यामध्ये आम्ही आमच्या खान साहेबांशीच इम्प्रेस होऊन, वो हमेशा हमें कहते हैं कि कोई भी काम करो तो इसमें जिद्दत आनी चाहिए। आज का ये प्रोग्राम और यहाँ पर बैठे हुए मेहमानान और रिवायती तरीके और अंदाज़ को छोड़कर एक नई तरीके से ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है। इस डिपार्टमेंट में, इस बाल भारती की चार दीवारी में उर्दू, मराठी, तेलुगु, फ़ारसी, सिंधी, गुजराती के तमाम अफसरान हमारे सामने बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम अपने खुदा को अल्लाह कहते हैं तो ईश्वर के कहने वाले भी हैं, हम अपने रब को रहीम कहते हैं तो कृपालु कहने वाले भी हैं, हम अपने रब को करीम कहते हैं तो दयालु कहने वाले भी लोग मौजूद हैं, हम अपने रब को पालनहार कहते हैं तो यहाँ पर उसके पालनहार कहने वाले हैं तो यहाँ पर रब्बुल आलमीन कहने वालों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि बाल भारती का ये तालीमी हिसारों का ये इदारा बस महज सिमटी हुई अंजुमन नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक हिंदुस्तान की जीती जागती तस्वीर यहाँ पर बन जाती है। और ऐसी अच्छी बज़्म की, नशिस्त की, जश्न तहनीत की सदारत इस इदारे के डायरेक्टर मोहतरम जनाब कृष्ण कुमार पाटिल साहब कर रहे हैं। मैं उनका तारुफ़ करने जा रहा हूँ कि मोहतरम कृष्ण कुमार पाटिल साहब ने अपने मौलवी पेशे से ही अपने पेशे का, अपने सर्विस का आगाज़ किया था। इससे कबल वो एसएससी बोर्ड में और एसएससी बोर्ड नासिक और एसएससी पूना बोर्ड के डायरेक्टर रह चुके हैं। सबसे बड़ी और ख़ुशी की बात यह है कि उन्हीं की रहबरी में 2020 के निसाब पर मबनी किताबें तैयार हो रही हैं। सबसे अहम ये है कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत उसका इम्प्लीफिकेशन सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ और उनका सहरा उन्हीं के सर जा रहा है। ये इतनी बड़ी शख्सियत हमें बहैसियत सदर यहाँ पर दस्तयाब में हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। और दूसरी एक बात ये भी बताता चलूँ कि जब इस प्रोग्राम के सिलसिले से हमारी तमाम टीम सर के कैबिन में पहुँची तो सर ने हमें खंदे पेशानी से हमारे साथ पेश आए और उन्होंने ये कहा, उनके साथ और भी ऑफिसर थे, कि आप जो ये प्रोग्राम तहनीत का पेश कर रहे हैं वो आपका प्रोग्राम नहीं है, वो हमारे आदमी का प्रोग्राम है। आप और अपने लोग इतनी हमसे उन्होंने ताउन दिया, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। और ऐसी बड़ी शख्सियत आज जो है हमारे दरमियान मौजूद है जो इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं
वो है डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब। अंजुमन इस्लाम के नायब सदर हैं। अंजुमन इस्लाम महाराष्ट्र का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है। मुंबई आइडियल एजुकेशन मूवमेंट जो तलबा के लिए मुफ्त क्लासेस चलाते हैं, जिसमें तकरीबन 6000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, इतने बड़े अंजुमन के वो सदर हैं। मुंबई कुर्ला में मौजूद महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल के वो सदर हैं। और हलावपुल एजुकेशन सोसाइटी जो गरीबों और यतीमों के लिए मेडिसिन, एजुकेशन और शादियों के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद देती है, बस इसके वो सदर मोहतरम हैं और वही शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद है। तीसरी सबसे अहम और आला शख्सियत, मैं उनका तारुफ आज जो है, वो डिप्टी कलेक्टर हैं महकमे हमारे रियासत के आला अहदेदारों में उनका शुमार है, जिनका नाम मोनिका सिंह सारा आलम जानता है। इतना अगर तारुफ़ करूँगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी उनसे अगर ये मैं बात करूँ। मैं ये कहूँगा कि जब हम तमाम कमेटी के मेंबरान उनके ऑफिस में पहुँचे तो उनके टेबल पर 2 अखबार थे, एक था इनकलाब और दूसरे मराठी के अखबार थे। बड़ी खुशी होती है, हम उर्दू के चाहने वाले, ये बस उर्दू की मोहब्बतें हैं, सबों को हमें जोड़ रखा है। इतनी बड़ी शख्सियत, साहिब किताब शख्सियत, लम्स नाम का उनका एक मजमे कलाम है और हमेशा कई प्रोग्राम वो ये उर्दू के ताल्लुक़ से उर्दू की खिदमत में करते रहते हैं। पूना शहर में एक बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं जिसका नाम है दक्कनी अदब फाउंडेशन, जिसमें वो हमेशा कई उर्दू के बड़े बड़े मुशायरे, जश्न और मेले हुआ करते हैं। कि ऐसी बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। उनके बाद जिस मोनिका सिंह को बहुत फ़ख्र है कि वो हमेशा इनकलाब का मुतालिया करती रहती है, मुनहमिक करती रहती हैं। इनकलाब वो पेपर है जिसके 12 एडिशन निकलते हैं एट अ टाइम, डेली 12 एडिशन 12 जगहों से निकले जाते हैं। दुनिया उर्दू का सबसे बड़ा अखबार रोज़नामा इनकलाब, उसके मुदीर आला शाहिद लतीफ़ साहब यहाँ पर जलवे अफरोज़ हैं। रोज़नामा इनकलाब के मुदीर, भाई दोस्तों, तालियों की इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आया। मैं मेहमानान की तारीफ़ और उनके इस्तकबाल के ये जुमले पेश कर रहा हूँ। आप इतने संजीदा बैठेंगे तो बहरहाल आज का प्रोग्राम संजीदा ही है, मगर मैं ये कहूँगा कि जब मेहमानान का तारुफ हो, इस बाल भारती की इमारत में छपने वाला हर सफ़ा महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुँच जाता है और इल्म की रोशनी से वहाँ के तलबा बेदार हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ की तालीम की गूंज भी बाल भारती से महाराष्ट्र के हर करिए तक पहुँच जाए, पुरज़ोर तालियों से इनका इस्तकबाल भी किया जाए। एक माहिर तालीम शाहिद लतीफ़ साहब हैं, एक मुअत्तबर सहाफ़ी हैं, एक अच्छे मुकर्रिर हैं और इन सब से बढ़कर एक कोहना मश्क मशहूर व मकबूल शायर है। इनका मुजमे कलाम सबात जो मंजर आम पर आ चुका है और सारी उर्दू दुनिया इनसे वाकिफ़ है। इसके बाद हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर यसन पठान साहब। साबिक वाइस चांसलर नागपुर यूनिवर्सिटी के हैं। 1999 में महाराष्ट्र डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के अहदे पर फाइज थे। डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने रियासत की आला तालीमी पॉलिसियों को आगे बढ़ाने का काम किया और उन्हें नागपुर यूनिवर्सिटी और यूएसए की यूनिवर्सिटी से इश्तराकी प्रोग्राम से तालीमी लाही अमल बनाने के लिए मदऊ किया गया और 2007 में उन्होंने यूएसए का दौरा किया। ऐसी बड़ी डॉक्टर यसन पठान साहब यहाँ पर जलवे अफरोज़ हैं। अब यहाँ पर बैठे हुए तमाम अफसरान और बैठे हुए मेहमानान से मैं उन 2 शख्सियतों का तारुफ़ कराने जा रहा हूँ कि जिनके बलबूते पर ये उर्दू किताबें बनती हैं, जो आज के हमारे लिसानी कमेटी के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद याह्या नशीद साहब। डॉक्टर सैयद याह्या नशीद ज़िला अयत महल के कुलगांव के एक छोटे से करिए से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़बान व अदब में आपको ज़बरदस्त महारत हासिल है। उर्दू और मराठी पर यकसां उबूर रखते हैं। उर्दू मराठी के रिश्ते पर आपके तहकीकी किताब इसी उन्वान पर मंजर आम पर आ चुकी है। नातिया और हमदिया शायरी उनके तहकीक का मौज़ू ख़ास रहा है। इस हवाले से उनकी किताब उर्दू हमद व मनाजात शाया हो चुकी है। तहकीक, तनकीद और तारीख़ की मौज़ूआत पर इनकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुके हैं। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी की जानिब से उन्हें माधवराव पगड़ी अवार्ड से नवाजा गया है। इतनी बड़ी शख्सियत की सरपरस्ती में हमारी उर्दू बाल भारती की किताबें जो है मंजर आम पर आती हैं। उसके बाद हमारे दरमियान हमारे कमेटी के एक ख़ास रुकन सलीम शहजाद साहब मौजूद हैं। सलीम शहजाद बर्र सगीर हिंदू पाक में उर्दू के एक नुमाया मकाम रखने वाली शख्सियत है।
माहिर लिसानियात की हैसियत से मशहूर हैं। तनकीद व तहकीक इनका ख़ास मैदान है। शायरी और अफसाना निगारी से शगफ़ है। इनके 2 शेरी मजमूए और 1 नातिया मजमूए कलाम कशफिया मंजर-ए-आम पर आ चुका है। एक नावल वीर गाथा शाया होकर मकबूल हो चुका है। नात नवेसी से आपको खुसूसी दिलचस्पी है। और सबसे बड़ा कारनामा ये कि फ़रंग अदबियात, फ़रंग लफ्ज़ियात गालिब, तफ़हीम लफ्ज़ व मानी, जीम व जुमले तक और बयान की वसअत, ऐसी कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। पूरी दुनिया के माया नाज हर जगह से उन्हें वो किसी तारीफ़ या तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हमारी खुशकिस्मती है कि उनकी सरपरस्ती में हमारी उर्दू बाल भारती की तमाम किताबें मुरतब की जाती हैं। इन मेहमानान के बाद हमारे दरमियान मैं वक्त की नज़ाकत को समझते हुए यहाँ पर आए हुए और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर केतकी जानी मैडम स्पेशल ऑफिसर ऑफ गुजराती, मुझे गुजराती नहीं आती तो मैं उनका तारुफ गुजराती में भी कर लेता। और मराठी बहुत अच्छी नहीं थी। आप लोगों को उर्दू बहुत अच्छी समझती है, आपका बड़कपन है, और हमें मराठी थोड़ी थोड़ी आती है, ये हमारी कमतरी है, मगर आपने बहुत अच्छे से इन तमाम बातों को समझ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर अलका पोद्दार मैडम हैं, जिस प्रोग्राम को सजाने में उनका भी हाथ है, उन्होंने भी हमें काफ़ी मदद की है। अलका पोद्दार विद्या विभाग के ये स्पेशल ऑफिसर हिंदी की हैं, मगर यहाँ की पूरी टीम की वो कोऑर्डिनेटर हैं। उसके बाद डॉक्टर तुलसी भरत साहब यहाँ पर मौजूद हैं, स्पेशल ऑफिसर हैं तेलुगु के। उसके बाद सिंध्या उपासना रिटायर्ड असिस्टेंट स्पेशल ऑफिसर हैं हिंदी के, वो भी यहाँ पर आए हैं हमारी दावत को लब्बैक कह के। वर्षा सरदोले साहबा यहाँ पर आपके दरमियान मौजूद है। उज्ज्वला गोडबोले मैडम यहाँ पर मौजूद है, जो मैथ्स की स्पेशल ऑफिसर हैं, इल्म रियाजी की। उसके बाद एस.एम. वेल्लूर साहब हैं, स्पेशल ऑफिसर हैं कन्नड़ा के। स्वल्प कन्नड़ा बरती थी क्योंकि मैं महाराष्ट्र के उस हल्के से हूँ जहाँ पे कन्नड़ भी बोली जाती है। इसके बाद मिस्टर समीना पठान, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट उर्दू डीएड कॉलेज पूना, वो भी यहाँ पर जलवे अफरोज़ हैं। मिसेस जकिया इनामदार असिस्टेंट टीचर हैं विद्या मंदिर उर्दू के। और उसके बाद भारती देशमुख यहाँ पर मौजूद है, एओ है फाइनेंस और अकाउंट ऑफिसर के। उज्ज्वला ढेकने मैडम यहाँ पर हैं, जो ऑफिस डिपार्टमेंट से हैं। और उसके बाद यहाँ पर कृष्ण कुमार और एक ऑफिसर मौजूद हैं। बहरहाल ऐसे कई शख्सियात मौजूद हैं। और मैं आखिर में एक बात बताते चलूँ कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो भी मेहमानाने ख़ास हैं, क्योंकि वो आज जो बैठे हुए लोग हैं ये महाराष्ट्र के हर ज़िले से आए हुए हैं, और हर बैठा हुआ शख्स कम से कम 1 किताब का मालिक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 32 किताबों के मालिक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन बिटवीन ऐसी एक बड़ी शख्सियत और ऐसे प्रोग्राम है। और उसके बाद एक ख़ास बात का मैं ऐलान करूँगा, मेहमानाने खुसूसी में हमारे पूरी उर्दू दुनिया में पहचाने जाने वाले मशहूर नाज़िम अबरार काशिफ़ साहब जलवे अफरोज़ है, उनके लिए भी उनका भी मैं यहाँ पर तारुफ़ करा रहा हूँ। और उनका तारुफ़ मैं करते जाऊँगा तो सारा प्रोग्राम तारुफ़ में ही बढ़ जाएगा। उसके बाद नईम फराज साहब हैं, और बम्बई से हमारी दावत पर खुसूसन यहाँ पर जलवे अफरोज़ होने वाले उबैद आज़म आज़मी यहाँ पर हैं। तो ये तमाम लोग हैं। मैं सबका एक बाद दिगरे इस्तकबाल करता हूँ।